एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप अभी निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके पिछले 1 साल का रिटर्न का। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न मिला है वो मिला है 35.65% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 35.18% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न है वो 19.62% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.61% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग इसका NAV देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 244.17 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट की बात कर लेते हैं तो 100 रुपये का आप मिनिमम SIP अमाउंट लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 22,695 करोड़ का। अब हम लोग इसका रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर यदि 5,000 रुपया पर मंथ SIP कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पिछले 1 साल की बात कर लेते हैं। तो 1 साल में यदि आप 5,000 रुपया करके मंथ SIP कर रहे हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 69,759 रुपया। अब हम लोग 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,64,769 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया और आपको मिलेगा 5,66,383 रुपया। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 98 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से हम लोग टॉप 10 पे बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरा लिंडे इंडिया लिमिटेड, तीसरा ICICI बैंक लिमिटेड, चौथा EIH लिमिटेड, पाँचवा एक्सिस बैंक लिमिटेड, छठा है वेसुवाइस इंडिया लिमिटेड, सातवां HDFC असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आठवां मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, नौवां है NTPC लिमिटेड एंड 10वां द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 98 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग इसका रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 35.6 का है, 3 साल में 35.1 का, 5 साल में 19.6 का, एनुअल देखते हैं तो 16.6 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज पे देखते हैं, इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 31.6 का रहता है। 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल के अंदर ये चौथे नंबर पे रैंक करता है। 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल का अभी डाटा उपलब्ध नहीं है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स की बात कर लेते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है बड़ौदा BNP परिवास मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल सिचुएशन डायरेक्ट फंड ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया रिफॉर्म डायरेक्ट फंड ग्रोथ, टाटा डिविडेंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.86% का। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जिट लोड का। यदि आप 12 मंथ के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10% से ज़्यादा निकाल लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसका फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फंड मैनेज कर रहे हैं वो है शैलेश राजभान और दूसरा आशुतोष भार्गव। तो ये 2 फंड मैनेजर हैं जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब अदर प्लान इसी सेम फंड्स में यदि आप देखना चाहते हैं तो वो है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट बोनस और दूसरा है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट IDCW। तो अदर प्लान इसी फंड में 2 है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।